ओमकार। ओमकार शब्द भगवान शिव का स्वरूप है। जिस तरह किसी भी अपवित्र वस्तु को पवित्र करने के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही किसी मंत्र की अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए, किसी शब्द की व्याख्या को पवित्र करने के लिए ओमकार शब्द का प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में किया जाता है। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में ओम व्याप्त है। प्रकृति के हर तत्व में ओम व्याप्त है। चराचर जीव जगत के प्राण स्वरूप श्वास निश्वास में ओम व्याप्त है। इतना ही नहीं, जड़ चेतन के संपूर्ण व्यवहारों में कहीं न कहीं उनका नाद ओम के नाद से जुड़ा होता है। चिड़ियों की चहचहाहट हो या कीड़ों की भनभनाहट हो या फिर छोटे बच्चे के रोने की आवाज से लेकर गायों के बछड़े के रंभाने से लेकर जीव जंतुओं के कलरव से लेकर नदियों की छलछल से लेकर वायु की सरसर से लेकर अग्नि की लपलपाती ज्वालाओं के स्वर से लेकर समुद्र नभमंडल के व्याप्त अणु अणु में ओम शब्द व्याप्त है। ऐसे ओम शब्द का निरंतर जाप करने वाले का जीवन वैसे ही पवित्र हो जाता है जैसे महादेव की सन्निधि में जाने से समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण से सादर। ध्यान धारणा और समाधि के द्वारा इस ओम के पवित्र नाद को अपने भीतर सुना जा सकता है। बड़े बड़े महायोगी तपस्वी ऋषियों ने इसी शब्द के आभास के लिए समाधि शब्द का निर्माण किया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उसी समाधि को प्राप्त करने के लिए ध्यान योग की मीमांसा की। हम कभी कभी सुबह के समय शांत चित्त होकर पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र आसन पे बैठकर पवित्र दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थान में जब एकाग्र चित्त हो करके शांत चित्त होकर के बैठ जाते हैं, उस समय ओम का नाद केवल अपने मुख से नहीं बल्कि हृदय के अंतर कोश से भी निकलते रहे तो समझिए वह समय समाधि के लिए उपयुक्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में अहम ब्रह्मास्मि या सोहस्मि शब्द का विवेचन किया है। कबीरदास जी ने तो अपने जीवन के बहुत सारे अंश इसी शब्द के शोध के लिए लगा दिया और शायद इसीलिए कबीरदास जी को लोग निर्गुणिया भी कहने लग गए। ओम शब्द कहीं बाहर से नहीं निकलता है। ओम शब्द हमारे भीतर हृदय में सदैव गूंजित हो रहा है। उसी शब्द के पीछे दौड़ना है। जैसे नाभि कस्तूरी, मृग के नाभि में कस्तूरी होता है लेकिन उस गंध से वह दुनिया में उस गंध को ढूंढता है, इसी प्रकार हमारे भीतर ही वह ओम है। हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बस अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। अंतर मन में झांकने की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। और यदि संयम और साधना के द्वारा हम अंतर्मुखी होकर उस ओम तत्व के पीछे चलेंगे तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, हमें अपने ही अंदर बैठकर वह दिव्य ओम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, उसका एहसास हो सकता है। उसी ओम शब्द में भगवान कृष्ण का नटखट रूप भी समाया हुआ है, भगवान राम का तेजोमय रूप भी समाया हुआ है, शिव का अद्भुत जटाजूट युक्त स्वरूप भी समाया हुआ है और विष्णु की मनोहारी छवि भी वहीं विराजमान है। माँ के दिव्य दिव्य ममता और वात्सल्य पूर्ण स्वरूप उसी ओम शब्द के नाद में निहित है। यदि हम एक बार गोता लगाकर उस निज अंतर में व्याप्त ओम तत्व को प्राप्त कर लें तो समझिए संपूर्ण दिन, संपूर्ण जीवन मंगल ही मंगल हो जाए। एक घड़ी भी विषाद नहीं होगा, आनंद ही आनंद छा जाए। तेरे जैसा कौन होगा कन्हैया, ओ मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला
हरि धाम है तेरा दामन दामन, धाम है तेरा दामन, आराम हो रहा है, धाम है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम।